तो मिथिला प्रांत में सहज में भक्ति के संस्कार हैं। अगर मिथिला प्रांत के लोगों में भक्ति न होती तो हमारे राम जी विवाह करने वहाँ नहीं जाते। मिथिला प्रांत के लोगों में अगर भक्ति के संस्कार न होते तो भगवती जगत जननी जानकी जी मिथिला में प्रकट न होती। जानकी जी के प्रकट होने से भी वहाँ की भूमि में सहज में भक्ति है, सहज में प्रेम है। तो ये कन्या भी मिथिला प्रांत की थी। इनके पिता का नाम था राजा राम मोहन, राम मोहन जी की पुत्री थी। और इस कन्या का जो नाम था, इसका नाम भी रखा था ब्राह्मणों ने सुबुद्धिनी। क्या नाम रखा था? सुबुद्धिनी। देखो नाम का भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। कई बार अगर सही से नाम रखा जाए तो नाम का भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, ब्राह्मण लोग जो नाम विचार करके रख दें वही नाम श्रेष्ठ माना जाता है। खाली नाम रखने से भी काम ना हो, नाम अच्छा रख दिया जाए और लक्षण एक भी ना हो उसमें। नाम तो रख दिया जाए बुद्धि सागर और हो पूरा गधा, बिल्कुल कुछ नहीं जानता हो, तो ऐसे नाम किस काम का। इसलिए नाम का अर्थ भी घटित हो। इसलिए हमारा नाम अगर किसी ने अच्छा रखा है तो उस नाम के अर्थ पर विचार करना चाहिए कि नाम का अर्थ तो घटित हो। नाम तो रख दिया अच्छा सा और काम हमारे एकदम धुंधकारी की तरह हैं, तो ऐसे नाम से काम नहीं बनेगा। इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा जो नाम रखा जाए उस नाम के अर्थ पर विचार करना चाहिए, हम वैसे बने ऐसा विचार करना चाहिए। पंचतंत्र में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था कुरकुची। क्या नाम था? कुरकुची। ऐसे नाम रख दिया किसी ने, कुरकुची नाम रख दिया। तो अच्छा, उसका विवाह हुआ। तो विवाह होने के बाद उसकी पत्नी को उसके सहेलियों सब लोग बड़ा चिढ़ाते थे, बताओ तुम्हारे पति को अच्छा नाम नहीं मिला, कुरकुची नाम रखा, ये कोई नाम है? वो बड़ी परेशान रहती थी कि सब लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। अपने पति से कहती भी थी कि नाम बदल लो तो क्या हो जाए। अरे बोले नाम बदलने से क्या रखा है, यही नाम अच्छा है हमारा, तो नाम रख दिया कुरकुची। अब एक दिन की बात है कि एक मुर्दा जा रहा था, मरा हुआ व्यक्ति जा रहा था, अंतिम यात्रा राम नाम सत्य हो का कीर्तन करते लोग जा रहे थे। उसने पूछा कि अरे भाई ये कौन मर गया? तो लोगों ने कहा अमर सिंह मर गए। अरे उससे लगा बताओ नाम तो अमर सिंह था, अमरंच अमृतम कृत्वा, अमर सिंह थे मर गए, इन्हें तो अमर होना चाहिए था। अरे बोल चलो कोई बात नहीं, आगे चले। एक व्यक्ति अपने सिर पर बहुत लकड़ियों का बोझ लेकर के बेचारा जा रहा था, थक गया था, परेशान होता था, लकड़ी गिर जाती फिर उठाता, भार ढोते ढोते चला जा रहा था। फिर आगे बढ़े तो उससे पूछा भैया आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? बोला हमारा नाम है कुबेर जी। उससे लगा वाह कुबेर तो धनाध्यक्ष हैं, कुबेर होकर के लकड़ी धो रहे हैं। तो अमरंच अमृतम कृत्वा, अमर सिंह को तो मरा हुआ देखा, और कुबेरो भारवा का कुबेर जो है ना भार ढो रहे हैं। और आगे किसी के घर में गए तो एक स्त्री झाड़ू पोंछा लगा रही थी, उससे पूछा देवी आपका नाम क्या है? उसने कहा हमारा नाम है लक्ष्मी जी। उसे लगा बताओ लक्ष्मी दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा कर रही हैं। बस उसने उसी समय कहा कि अमरंच अमृतम कृत्वा, अमर सिंह थे वो तो मर गए, और कुबेरो भारवाह का कुबेर थे वो भार ढो रहे हैं, और लक्ष्मी पर गृह दासी, लक्ष्मी दूसरे के घर में दासी बनी है, सेवा का काम कर रही हैं। इससे अच्छा तो सुखी जीवित कुरकुची, हमारा नाम कुरकुची भले ही है पर हम सुखी तो हैं, आराम से घर में रह तो रहे हैं। जहाँ नाम का अर्थ ही घटित ना हो ऐसा नाम रखने से क्या फायदा। इसलिए जो नाम रखा जाए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए वैसा आचरण करे, नाम के अनुरूप आचरण भी करना ही चाहिए। तो यहाँ इस कन्या का नाम सुबुद्धिनी जो था वो केवल नाम नहीं था, वो थी भी सुबुद्धिनी। देखो अगर सुबुद्धिनी नहीं होती तो ये मन में भाव नहीं आता कि एक भक्त राजा के संग विवाह करें। सुबुद्धि कौन है? एक दुर्बुद्धि होता है, एक सुबुद्धि होता है। सु हमारे यहाँ उपसर्ग है, आप लोग तो व्याकरण पढ़ते हो, व्याकरण में जहाँ उपसर्ग लगाए जाते हैं उसमें सु एक उपसर्ग है, और उपसर्ग जिसमें लग जाता है उसकी विशेषता बढ़ जाती है। मानो बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये केवल बुद्धिमान नहीं थी, सुबुद्धि नहीं थी, इसकी बुद्धि विशेष रूप से परिपक्व थी। सुबुद्धिमान कौन है? सुबुद्धि किसकी है? जो भगवत तत्व को जान ले, जो भगवान को जान ले वही सुबुद्धि है। और जो भगवान को नहीं जान पाया, कितने भी ग्रंथों को पढ़ ले, कितनी तीर्थ यात्रा कर ले, कितना दान पुण्य कर ले, अगर परमात्मा को नहीं जाना
तो वो सुबुद्धि नहीं, वो तो दुर्बुद्धि ही रह गया। ये सुबुद्धि इसका नाम है, इसलिए इसने विचार किया। पहले तो अम्बरीश जी की चर्चा सुनी कि बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। अब तो निश्चय कर लिया है कि इनके साथ में हम विवाह करेंगे, जिससे हम भी भक्त हो जाएंगे। ऐसा इसके मन में विचार आया है। और विचार करके इसने सोचा क्या करें, पितासो निशंक होय के कही पत कियो में ही। देखो कन्या, आजकल की बात अलग है, आजकल नया जमाना आ गया है, आजकल तो संकोच होता नहीं है, अपने ही पिता से माता सबसे कह देती। पहले अगर कन्या को अपने बारे में कुछ कहना हो तो या तो अपनी कोई बड़ी बहन से कहेगी या माताजी से कह सकती, पर पिता के संग मर्यादा रहती है। विवाह की कोई भी चर्चा चले तो पिता से कन्या कभी वार्तालाप नहीं करती थी। लेकिन यहाँ लिखा प्रियादा जी ने कि पितासो निशंक है के, वो निशंक है कि माने बिल्कुल भयभीत नहीं हुई, डर नहीं हुआ, और पिता से कह दिया कि हम अम्बरीश महाराज से विवाह करना चाहते हैं। ये निशंक है के क्यों कहा, भय क्यों नहीं लगा? देखो इसके हृदय में भक्ति विराजमान है। सांसारिक रूप देख करके, सांसारिक धन देख करके, सांसारिक पद देख करके विवाह नहीं करना चाहती है, भगवत भक्ति देख करके विचार करना चाहती है। तो राजा भी भक्त था, इसलिए इसने पिता से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहा, पितासो निशंक है के कही पत कियो में ही। क्या कह दिया कि मैंने पति रूप से अम्बरीश का वर्ण कर लिया मन से। और हमारे यहाँ कन्याओं को सकृत वरा कहा जाता था, ये हमारे वेद का प्रमाण है। कन्या एक बार ही वर्ण करती है, दोबारा वर्ण नहीं करती है। सत्यवती का उपाख्यान है पुराणों में, आप लोगों ने सुना होगा। सत्यवती का विवाह है, उसके पिता ने ब्राह्मणों से कहा कि जाकर के कोई योग्य व्यक्ति को, एक योग्य ऋषि बालक को खोजो जिससे हम विवाह करें। कन्या को लेकर के गए और सत्यकाम को सत्यवती ने देखा और देखते ही एक दृष्टि में निश्चय कर लिया कि मेरे पति होने लायक यही है। लेकिन जब ब्राह्मणों ने उसका जन्म कुंडली वगैरह देखी, उनके बारे में विचार किया, तो पता लगा ये तो 5 वर्ष से ज़्यादा जीवित ही नहीं रहेंगे, इनकी उम्र भी अधिक नहीं है। तो कन्या से कहा अभी विवाह की कोई रस्म नहीं हुई है, अभी तो किसी तरह का कोई पक्का नहीं है, केवल देखा ही तो गया, उनको भी नहीं बताया कि आपके संग हमारी पुत्री विवाह करेगी, इसकी उम्र नहीं है इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए, इससे विवाह मत करो। उस देवी ने कहा, सत्यवती ने, हमने सुना है, पिताजी से कहा, अपने आप सबके चरणों में रह करके मैं वेद सुनती रही हूँ, मैंने सुना है कन्या सकृत ब्राह्मण एक बार जिसका वर्ण कर ले जीवन भर उसी के प्रति पति भाव रखती है, तो मैंने मन से इनको पति मान लिया। अब 5 महीने रहें, चाहे 5 साल रहें, चाहे 5 दिन रहें, मैं पति बनाऊंगी तो इनको ही बनाऊंगी। वो कथा अलग है। उनकी उम्र पूरी हुई तो सत्यवती अपने पार्थिव धर्म, अपनी सेवा, अपने धर्म के प्रभाव से यमराज से भी छीन करके लाई थी अपने पति को। तो कन्या सकृत बरा होती, इसने कहा पिताजी मैं भी निश्चय कर चुकी हूँ कि मैं विवाह अम्बरीश जी से ही करूँगी, मन में निश्चय कर लिया है, इसलिए कियो में ही विनयमान मेरी बेग चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने निर्णय कर लिया, अब आप एक पत्र लिख दो, चिट्ठी लिख दो। पुराना जमाना था, चिट्ठी लिखी जाती थी, आजकल तो चिट्ठी पत्र का सब जमाना खत्म हो गया, मोबाइल से ही सब हो जाता है। पहले पत्र लिखने की परंपरा बड़ी अच्छी थी, यहाँ से पत्र जाता, कई दिन में पहुँचता, फिर इंतजार करते वहाँ से भी पत्र आएगा। और पत्र की भाषा कितनी अच्छी होती थी, जब चिट्ठी लिखी जाती थी तो लिखा जाता था अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल है, वहाँ भी सब कुशल होगा। कई बार पत्र में चौपाई भी लिखी जाती थी मानस जी की, यहाँ कुशल सब भांति भलाई, वहाँ कुशल राखे रघुराई। ऐसे अच्छे अच्छे वाक्य लिखे जाते थे, आजकल सब बंद हो गया। तो कहा पिताजी मेरी ओर से एक पत्र लिख दीजिए, चिट्ठी लिख दीजिए। पाती लेके चलो। पिता ने कहा ठीक है देवी। पिता भी इसलिए प्रसन्न हो गए कि मेरी बेटी कहीं गलत जगह मन को नहीं लगा, एक भक्त राजा में मन लगा है, इससे पिता का हृदय प्रसन्न हो गया। और जब पिता का हृदय प्रसन्न हुआ तो सुंदर ढंग से पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। ब्राह्मण से कहा आप जाओ शीघ्र ही महाराजा अम्बरीश को ये पत्र दे देना और निवेदन हमारे ओर से कर देना। कहते पाती लेके चलो विप्र क्षिप्र वही पूरी गयो, नयो चाओ जानो ये पे कैसे तिया दीजिए। अब पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता पूछते पहुंचे जैसे महाराजा अम्बरीश के राज्य में,
और वहाँ बहुत शीघ्रता से ही गए, क्योंकि राजा ने कोई अच्छी सुविधा कर दी होगी, रथ के माध्यम से गए होंगे। और सीधे इस प्रस्ताव रख दिया, ये महाराजा राम मोहन जी की पुत्री सुबुद्धनी जी, उन्होंने पत्र लिखा है, आपको पति रूप से वो वर्ण करना चाहती हैं। जिस प्रकार से पत्र दिया, राजा ने पत्र को लिया और पत्र पढ़ कर के राजा ने सोचा इतनी भक्तिमती है, बड़े आदर पूर्वक प्रणाम पूर्वक कहा है, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए, बड़ी मर्यादित भाषा थी। तो राजा ने सोचा मना करना तो ठीक नहीं है, तो उत्तर में राजा अम्बरीश ने भी पत्र लिख दिया। राजा ने क्या पत्र लिखा? उस पत्र में लिखा, कहो तुम जाए रानी बैठी सत आए मोकू, बोलो ना सुहाय प्रभु सेवा मांझ भीजिए। बोले वहाँ जा कर के आप कह देना। क्या कहना? बोले कहो तुम जाए रानी बैठी सत आए। बोले कह देना कि एक दो नहीं, पहले से अम्बरीश के पास में 100 रानियां बैठी, 100 विवाह हो चुके हैं। पहले राजाओं के कई विवाह होते थे, तो कहा 100 रानी हमारी पहले से हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है, 100 के बाद 101 भी हो जाए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन विडम्बना ये है वो मेरी दासी बनना चाहती हैं, वो मेरी सेवा करना चाहती हैं, मेरे निकट रहना चाहती हैं, लेकिन हमारी स्थिति ये है कि मोह बोले वो ना सुहाए। उन 100 रानियों से हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। हम महीनों बीत जाते, रानियों से बात तक नहीं कर पाते हैं। क्यों बात नहीं करते? क्या कारण है? लड़ाई झगड़ा रहता है, क्या कारण है? अरे भाई लड़ाई झगड़ा नहीं, अम्बरीश जी को ठाकुर जी की सेवा से फुर्सत मिले तब ना रानी से बात करें, तब ना परिवारी जनों से बात करें। इन्हें तो भगवत सेवा से बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है। और हम निवेदन करें, भगवान की सच्ची सेवा है ही वो जो निरंतर जगने से लेकर के सोने तक भगवान की सेवा में हमारी इंद्रियां लगी रहें, हाथ सेवा में लगे रहें, कान सुनने में लगे रहें, जिह्वा दर्शन में लगी रहे, मानो प्रत्येक इंद्रियां निरंतर भगवान की सेवा में लगी रहें, वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। तो अम्बरीश कह रहे ठाकुर जी की सेवा से हमें समय ही नहीं मिलता जो कि हम रानियों से बातचीत करें, उनकी कुछ सुने। इसलिए तुम जिस उद्देश्य को लेकर विवाह करना चाह रही हो तो वो संभव नहीं, हम तो बात भी नहीं कर पाते, ये बात हमारी सुना देना। मुँह को बोलो ना सुहाय प्रभु सेवा मांझ भीजिए। यहाँ प्रियादास जी ने बहुत सुंदर शब्द लिखा अंतिम कवित्त का कि प्रभु सेवा मांझ भीजिए। भीजिए का तात्पर्य है, भीजना जानते हैं, सिर्फ पानी में कोई भीज जाए, पानी में जब भीज जाता है तो जहाँ से देखो वहाँ से पानी ही निकलेगा। कपड़ा पहने होगा, निचोड़ दो तो कपड़े से पानी निकलेगा, बालों से पानी गिरेगा, रोम रोम से भी पानी थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है। ऐसी अम्बरीश जी कह रहे हैं प्रभु सेवा मांझ भीजिए। हम तो सेवा में भीजे हुए हैं। सेवा में भीजने का तात्पर्य है अम्बरीश की प्रत्येक इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी है। हम लोग भी भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हम प्रत्येक इंद्रिय से सेवा नहीं कर पाते हैं। हम थोड़ी देर तो सेवा करते हैं, लेकिन उस काल में भी अन्यथा नहीं लेना। हम सबकी बात नहीं कह रहे, कई बार तो हम माला जरूर करते हैं लेकिन ध्यान कहीं और ही रहता है। उस काल में भी हमें भगवत स्मृति नहीं रह पाती है। जैसे भीजा हुआ व्यक्ति के हर अंग से पानी टपकता है, ऐसी जो भगवान के प्रेम में भीगा होगा वो हर पल भगवान का स्मरण करेगा। चाहे वो स्नान करता हो, चाहे चलता हो, चाहे भोजन करता हो, एक एक पल वो भगवान का स्मरण करेगा। हर पल उसे भगवान ही दिखाई देंगे। देखो जब ऐसी दृष्टि बन जाए तो भगवत अतिरिक्त कुछ और दिखाई देता ही नहीं है। महात्माओं से हमने सुना है, गुरुजनों से, ऐसी स्थिति बन गई कि भोजन में भगवान दिखने लग गए। ये दशा हो जाती है, भोजन की शुद्ध नहीं रहती, हर क्षण भगवान का स्मरण रहता है। तो ये तो भगवान की सेवा में भीगे हुए हैं, इसलिए कहा कि हमको समय नहीं है। अब तो इस प्रकार से जैसी कहा, इधर राजा का पत्र, अम्बरीश जी का पत्र पाकर के जैसे ही महाराज छोटी रानी को और उन महाराज को सुनाया गया, सुन करके वो खूब प्रसन्न हुए हैं। और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि भाई कैसे करें, तो दोबारा फिर भेजा गया। राजा ने बुलाया अपनी पुत्री को, सुबुद्धनी को, और पुत्री को बुला करके कहा कि देवी ये स्थिति है। वो तो कह रहे कि इतने लोग बैठे हैं और हमसे तो बोलना भी नहीं सुहाता, क्या करना चाहिए।